दोस्तों, इकरा उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। बाबरी मस्जिद के शहादत के आज 31 साल मुकम्मल होने पर तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के पुकार पर शहीद मीनार मैदान में बाबरी मस्जिद शहीद होने का गम मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान की तारीख में ये एक ऐसा दर्दनाक वाक़या है जिसे मुसलमान मरते दम तक भूल नहीं पाएंगे। खुद को सेकुलर कहने वाली सियासी पार्टी कांग्रेस के बरसरे इक़्तिदार 6 दिसंबर 1992 में सरपसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। सेकुलर सियासी पार्टियों के मुखालफत के बावजूद सरपसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को शहीद करने में कामयाब हो गए और सेकुलर सियासी ताकत मुंह तकती रह गई, कुछ ना कर सकी। हर साल बाबरी मस्जिद शहीद की याद में जलसा जुलूस करके बेबस मजबूर बाबरी मस्जिद का मातम मनाया जाता रहा है और आज भी ऐसा ही किया जा रहा है। सियासी पार्टियां बाबरी मस्जिद शहादत का मातम मनाकर मुसलमानों को जताना चाहती है कि हम आपके साथ आपके गम में बराबर के शरीक हैं, ताकि मुस्लिम वोट बैंक उनके हाथों से न जाने पाए और मुसलमानों के चंद नाम नेहाद पोस्ट होल्डर मुस्लिम रहनुमा अपनी दुकान चमकाने के लिए जलसा जुलूस मुनक़्क़द करके अपने सुप्रीम पावर को बताना चाहती है कि हम मुसलमानों के असल रहनुमा हैं और हम आपके साथ हैं। हमारे ज़रिए आपका वोट बैंक कायम रहेगा। शहीद मीनार मैदान में तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की पुकार पर महारैली में पूरे बंगाल के मुसलमान शरीक हो रहे हैं। दमदम बैरकपुर जिला तृणमूल माइनॉरिटी सेल के सभापति नौशाद आलम के नेतृत्व में हज़ारों की तादाद में मुस्लिम भाई बाबरी मस्जिद शहादत का गम मनाने के लिए तृणमूल की पुकार पर शहीद मीनार का रुख किया। आइए सुनते हैं दमदम बैरकपुर जिला तृणमूल माइनॉरिटी सेल के सभापति नौशाद आलम ने सहाफियों से क्या कहा। जिंदाबाद 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 लड़ाई करे बात के जाए आगे बाकी है कौन है আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সমাবেশে ডাক পাঠিয়েছেন। আমরা ব্যারাকপুর দমদম জেলা সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের পক্ষ থেকে প্রায় 4 থেকে 5 হাজার লোক আমরা আজকে যাচ্ছি ওই সমাবেশে সামিল হতে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বার্তা শুনবো, শুনে আমরা এলাকায় এসে ছড়াবো। এটা আজকে সংহতি দিবস, আজকে আমরা কালো দিবস হিসাবেও পালন করি। বাবরি মসজিদ যেহেতু আজকে দিনেই শহীদ হয়েছিল 1992 সালে, এই সংহতি দিবসে আমরা আজকে সামিল হয়ে কলকাতা যাচ্ছি। সানা মেডিকেল হল, 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. तो ये कुछ बड़े इम्पोर्टेंट लिरिसिस्ट, बड़े इम्पोर्टेंट शायर थे जो उस वक्त गाने लिख रहे थे फिल्मों में। इनमें साहिर साहब ने अपना मुकाम अपनी तरह से बना लिया था और हालांकि शायरी के साथ जब उनका मुकाबला किया जाए या उसको कंपेयर किया जाए उसके साथ, तो बाकी सब शायरों के स्टैंडर्ड्स में या दर्जे में ये कैसे कहिएगा, उसमें फर्क आ गया था। मजरूह साहब की शायरी कुछ और थी, फिल्मों के गाने कुछ और थे। कैफी साहब की शायरी कुछ और थी, फिल्मों के गाने कुछ और थे। जानिसार अख्तर लिख रहे थे उन दिनों में, शायरी कुछ और थी, गाने कुछ और कहते थे। साहिर साहब वाहिद एक शख्स थे, एक शायर थे जो लिटरेचर में लिख रहे थे, जिस तरह से नज्म लिखते थे उसी तरह से उनके गाने फिल्मों में शामिल हुए। और मेरा ख्याल दहाई गुजर जाने के बाद अगर देखा जाए तो, या उनके आखिर तक करियर के अगर देखा जाए तो एक तरह से कहना पड़ता है कि साहिर साहब ने इस मीडियम को नहीं अपनाया था फिल्म के, लेकिन इस मीडियम ने साहिर साहब को अपनाया था। इसलिए जो नज्म, जो शेर, जो जबान, जो उनका इंतखाब था लफ्जों का, जो मौजू लगा, वो फिल्म इंडस्ट्री ने अपनाया और उसी तरह से उन्हें शामिल किया अपने साथ। ये खास एक डिस्टिंक्शन है साहिर साहब की।